मैं केवल नाम लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगा। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अधिग्रह सिंधु पतंगो मधुकृत मधुआ हरिणो मीन पिंगला क्रूरोर्भक कुमारी सर्कृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत। तो इस प्रकार 2 श्लोक में इनके 24 गुरुओं का नाम है। पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सीखा धैर्य क्षमा की शिक्षा लिया। लोग पृथ्वी पर कितना वो आघात कर दे, कुआं खोद दे, कुछ भी करें, मल मूत्र करते हैं, लेकिन सहती है, किसी का विरोध नहीं करती, किसी पर क्रोध नहीं करती, साथ ही सबके जीवन के लिए भोजन देती है, फल फूल अनाज सब कुछ देती है, वृक्ष पर्वत धारण करके परोपकार करती है। तो हमने पृथ्वी से 2 शिक्षा लिया, सहनशीलता और उपकारिता, जो साधु का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भगवान कपिल देव इसका बहुत महत्व देते हैं। एक भक्तों का बहिरंग गुण है, जो बाहर दिखाई देता है, परोपकारिता और सहनशीलता। साधु को सहनशील होना चाहिए, नहीं सहने पर तो लोग गोस्वामी तुलसीदास का चौपाई बोल ही देंगे, बूंद अघात सहे गिर कैसे हल्के वचन संत सहज ऐसे। अगर साधु उत्तीर्ण हो गया, किसी पर नाराज हो गया, क्रोध किया, तो तुरंत बोलते हैं कि आप साधु हैं, आपको सहना चाहिए। आप में भी उत्तीर्णता आ गई। कभी कभी तो इतना उटपटांग प्रश्न करते हैं, अगर प्रश्न का उत्तर न दो तब भी नहीं मानते, और अगर कुछ देने का कोशिश करो तो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो और डिस्टर्ब करते हैं, कुछ न कुछ उटपटांग निंदात्मक बातें करते हैं। और कहीं आप उद्वेगित होकर कुछ कड़ा शब्द बोल दिए तो कह लो आप लोगों से तो हम ही अच्छा है। अब साधु होकर इतना नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। कभी कभी कहते हैं कि आपकी साधुता का जांच करने के लिए मैंने ऐसे कहा है कि आप में कितनी सहनशीलता है। एक कृष्ण भावना भावित बहुत कुछ साल पहले की घटना है, वो बीच में पागल हो गया, माइंड खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसको सिद्धांत का तो ज्ञान था, अनेकों श्लोक अनेकों बातें उसको याद था। तो कभी कभी भक्तों से कुछ उटपटांग बातें करता, और बीच बीच में जब भक्त लोग उस पर क्रोधित होते, कोई छड़ी डंडा तमाचा मारता, तो कहता धिक्कार है तुम्हारी भक्ति। यही चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में हो, प्रेरणादपि सुनी चैन तरोरी वह सही सुना। पागल होकर भी श्लोक को बोलता था। एक बार तो इतना तंग किया कि मैं क्या बताऊं, रात भर सोने नहीं दिया भक्तों को। कभी लाइट जलाता, कभी पंखा ऑन करता, जाड़ा का दिन था, तो खुद सो नहीं रहा था, सोने भी नहीं दे रहा था, बहुत तंग करने लगा। तो महाराज श्री विजय का अब इसको पीटना पड़ेगा। तो कुछ वहाँ कुछ दूसरा नहीं था, दातुन रखा हुआ था, बड़ा बड़ा नीम का दातुन, उसको लेकर एक दातुन उसको मारा गया। मारूंगा तो तब कहने लगा बाप बाप, आप गुरु होकर इस तरह की बात करते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है। पीड़ा तो बीच जरूरी वह सही सुना। इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन बुद्धि उसकी काम नहीं, कभी कुछ बोलता, कुछ करता, लेकिन उस समय भी उपदेश करता था, बूंदाघात सहेगी कैसे। अपना क्या करा इस पर कोई विचार नहीं, लेकिन दूसरा कोई एक्शन ले तो तुरंत साधु का आचरण बताता। तो वो तो खैर पागल हो गया था। दुनिया वाले भी यही करते हैं। तो सहनशीलता और उपकारिता ये पृथ्वी से मैंने सीखा। वायु दूसरा गुरु है, हवा। आहार मात्र ग्रहण करना, किसी के गुण दोष में लिप्त नहीं होना। हवा चल रहा है कहीं बागीचे में, सुगंध है पुष्पों का, तो वही रुकता नहीं है। ये अच्छा रुकने लायक बड़ा फर्स्ट क्लास जगह है, चलता ही जाता है।
अगर कहीं गंदगी से कोई मरा हुआ पशु है तो दुर्गंध है तो वहाँ से जल्दी नहीं भागता है, जो अपनी गति है उसी गति से जाता है। तो कहीं उसके गुण दोष पर कोई झुकाव या कहीं राग द्वेष नहीं है, किसी में आसक्ति, किसी से द्वेष कर बैठना। गंध वायु का नहीं, पृथ्वी का गुण है, लेकिन वायु ढोता है। वैसे ही साधक को आत्मा होने पर भी शारीरिक आवश्यकताओं को ढोना पड़ता है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। अब शरीर में बंधा हुआ जीवात्मा है, भूख लगेगी, प्यास लगेगा, तो इसका मतलब यही नहीं कि कोई फेवरेट भोजन हो गया, उसके बिना नहीं चलेगा, ये मेरे लिए चाहिए, पिज्जा स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। वैसे साधक को ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना पड़ता है, लेकिन आसक्ति बस नहीं, राग द्वेष नहीं। और आकाश से मैंने शिक्षा लिया, आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है, वायु की प्रेरणा से बादल आते जाते रहते हैं, फिर भी आकाश अछूता है, बहुत से उसमें हलचल होते हैं। इसी प्रकार भूत वर्तमान भविष्य के चक्कर में सृष्टि प्रलय आदि से आत्मा का कोई संस्पर्श नहीं है। और जल से मैंने शिक्षा लिया कि स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र होता है, लेकिन वैसे ही साधक को स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुर होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए, लोक पावन होना चाहिए, लोगों का हित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये मैंने शिक्षा लिया। और अग्नि से पांचवा गुरु है अग्नि, भोजन मात्र संग्रही, यथा जो विषयों के सेवन के बाद संतुष्ट रहता है, किसी प्रतिदोष बुद्धि नहीं करता, जो भी आग के सामने आता है उसको भोजन कर लेता है, चाहे घी का हवन डालो या कूड़ा कर उसको कोई विरोध नहीं है। और जड़ भरत जी की तरह जो भी प्रारब्ध में मिला उसको खा पी लिया संतुष्ट। जो का मतलब यह नहीं है कि अभक्ष भक्षण भी करने लगे जड़ भरत के नाम पर और दत्तात्रेय जी के आचरण न करने लगे, ऐसा नहीं, थोड़ा विवेक तो होना चाहिए। और इसके बाद चंद्रमा, काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, फिर भी चंद्रमा पर उसका असर नहीं होता। उसी प्रकार काल क्रम से जन्म, शरीर का बढ़ना, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब होती रहते हैं, लेकिन इन सब अवस्थाओं पर शारीरिक अवस्थाओं से आत्मा पर कोई असर नहीं होता, यह मैंने शिक्षा दिया। फिर सूर्य अपने किरणों से जल को खींचते हैं, वाष्पीकरण करके बादल बनाते हैं और फिर समय पर बरसा देते हैं। वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों द्वारा तद विषय को ग्रहण करता है, अलग अलग इंद्रियों के विषय को, लेकिन वैसे ही उसको त्याग की भी भावना होती है, केवल संग्रह मात्र नहीं करता है। सूर्य किरणों से जल को संग्रह करते हैं लेकिन बरसाते हैं, ऐसा नहीं कि वो रखे रहते हैं अपने पास। वैसे ही व्यक्ति को इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना ही चाहिए, लेकिन तपस्या भी करना चाहिए। केवल खा पी कर बस भोगी शरीर नहीं, मंगलारती के लिए भी जगना चाहिए, जप करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए भगवान भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और आठवां गुरु है इनके कबूतर। दत्तात्रेय जी घूमते रहते थे, कहीं से कहीं कोई शिक्षा ले लेते थे। तो अतः कहीं भी किसी के साथ अत्यंत स्नेह और आसक्ति से नहीं रहना चाहिए। एक वृक्ष पर इन्होंने देखा कि कबूतर अपने कबूतरी और बच्चों से बहुत आसक्त था। संयोग बस एक बार एक बहेलिया आया और जाल बिछाकर उसके बच्चे और पत्नी को पकड़ लिया। बाद में कबूतर आकर देखता है सारे परिवार को जाल में फंसा हुआ, तो पेड़ के डाली पर बैठकर लगा रोने, खूब विलाप किया है, विस्तार से वर्णन है। अब मैं कैसे विधुर जीवन बिताऊंगा, हाय हाय मेरे बच्चे मर गए, मेरी
पत्नी मेरी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं क्या बताऊं कैसे रहूंगा, इसी चिंता में था। तब तक बहेलिया इंतजार करता था कि वो भी जाल में आ जाए, लेकिन वो जाल में न पड़कर डाल पर बैठा था, लेकिन चिंतन कर रहा था परिवार का। तब तक आए नहीं आएगा, तो अपना धनुष बाण उठाया और उसको भी मार डाला। अब वो जाल में नहीं आया तो बाण से मार दिया। तो इस प्रकार घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर आसक्ति बस नहीं फंसना चाहिए, मतलब आरूढ़ च्युत नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा चढ़कर मनुष्य शरीर प्राप्त करके और उसमें भी वैष्णव वेशभूषा धारण करके भजन प्रारंभ करके भी फिर उसी घर गृहस्थी के पक्षण में थर्ड क्लास की चीजों में नहीं गिरना चाहिए। यह शिक्षा मिला। इसके बाद अजगर से मैंने शिक्षा लिया कि प्रारब्ध बस जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट होना चाहिए, अनायास प्राप्त होने वाले, चाहे रूखा सूखा मिले, मधुर मिले, तीखा मिले, स्वादिष्ट मिले, थोड़ा मिले, उससे संतुष्ट करना चाहिए। जैसे अजगर एक जगह बैठा रहता है या थोड़ा प्रयास करता है, चलता है, जो उसके रेंज में प्रारब्ध से 10 दिन 20 दिन में कुछ आ जाता है उसको खा लेता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान सबका पोषण करेंगे, बहुत हाय हाय करने से केवल समय बर्बाद होता है, मानसिक टेंशन बढ़ता है, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, जो होना है वो होगा। ये सब कहने पर लोग कहते हैं तो परमहंसों का प्रवचन है, गृहस्थों का प्रवचन क्या है? गृहस्थों का प्रवचन आप लोगों को मैंने बताया, फिर से नोट कर लीजिए, 7वां स्कंद के 14वां अध्याय में है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से बतला रहे हैं, उसको पढ़िए जरा, कितना महत्वपूर्ण उपदेश है गृहस्थों के लिए। इस सन्यासियों से बढ़कर ज्यादा रिस्क है गृहस्थ को। सभी वर्ग के लोगों को भोजन जुटाना, सबको देना। यहाँ तक देवर्षि नारद कहते हैं कि अपने पुत्र और साधारण जीवों में, कीड़ा मकोड़े और अन्य जीवों में कितना अंतर है कि एक को मार कर एक को पोषण करना चाहते हो। गृहस्थ का कर्तव्य है चूहा का भी पालन करे, पक्षी का भी पालन करे, जो भी अपने घर दरवाजे पर आ जाता है उसका पालन करे। सारे वर्णों के लोगों का भोजन गृहस्थों को जुटाना है। केवल इतना ही नहीं कि केवल भोजन फूड पर लाइट चलाते रहे इसी से हो जाएगा, उसको समय निकाल कर विरक्तों के आश्रम में जाकर श्रवण कीर्तन भी करना है, समय निकाल कर पवित्र भगवत धाम में साधु के आश्रम में जाकर सत्संग करना है। कभी कभी ऐसे विरक्त कृष्ण परायण महात्माओं को अपने पास बुलाना है और उनके द्वारा सुनना है। ये सारी बातें कहें, अब डिटेल पढ़िएगा उसमें। तो इस प्रकार ज्यादा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे अपना लक्ष्य ही छूट जाए। और 10वां शिक्षा समुद्र से मैंने सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न गंभीर रहना चाहिए। उसका स्वभाव अथाह अपार असीम होना चाहिए, किसी भी निमित्त से क्षोभ नहीं होना चाहिए, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, समुद्र एक जैसा रहता है। और पतिंगा से मैंने शिक्षा लिया। पतिंगा जो दीप शिखा को देखकर उस पर दौड़ता है, प्रकाश पर, कहते हैं रूप पर मोहित होकर वो उसको प्राप्त करने के फेरे में बेचारा मर जाता है, आग पर आता है, जल मरता है। वैसे अजितेंद्रिय पुरुष स्त्री के हाव भाव पर लट्टू हो जाता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं कि हे मन क्यों पतिंगा बन रहा है, दीप शिखा सम ज्योति तना मनजन हो उस पतंग। अरे मन पतिंगा मत बन, अंधकार नरक में गिर जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह से पतिंगे के समान अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए साधक को। और आगे कहते हैं भौरा या मधुमक्खी। सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को भार न देते हुए मधुकरी कर ले,
जैसे मधुकर एक पुष्प से थोड़ा रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प से, तब तीसरे पुष्प से, और पुष्प का भी कोई हानि नहीं होने देता है। फूल ज्यों का त्यों रहता है और उसमें से थोड़ा रस ले लेता है। अगर मधुमक्खी या भौरे किसी पुष्प पर बैठे तो पुष्प को बर्बाद नहीं करते हैं, थोड़ा रस लिया और फिर चले गए। वैसे साधु पुरुष को अपने जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा किसी से ले लेना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ अच्छा भोजन देने लगा तो रोज रोज उसी के यहाँ का नहीं खाना चाहिए। कुछ मधुकरी करने वाले अपना सेट कर देते हैं, कुछ घर नियमित रूप से आते हैं, और वो देने वाला गृहस्थ भी जानता है कि हमारे घर 12, 15, 14 महात्मा निश्चित आएंगे। ऐसा नहीं, कहीं भी कुछ ले लिया, खा लिया, भजन किया, संतोष। ज्यादा संग्रह करने पर मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुर्भर हो जाएगा। प्राय संग्रह करने वाले ब्रज में महात्माओं का लोग चोरी करते हैं और पीटते भी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाथी, सन्यासी को कभी भी काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे काष्ठ के हाथी के चक्कर में पड़कर, हथनी के चक्कर में पड़कर हाथी फंसता है। जंगली हाथियों को फंसाने के लिए लोग व्यवस्था करते हैं, एक गड्ढा खोदकर ऊपर घास फूस से ढक देते हैं मिट्टी से, और बगल में एक लकड़ी की हथनी बनाते हैं, और कामुकता में वो हाथी हथनी के संग के लोभ में आता है तो समझता ही नहीं कि आगे खाई है, बस 10-15 फुट नीचे खाई है, और छोड़ देते हैं उसको। कुछ दिन तक उसी में बिना भोजन के जब एकदम कमजोर हो जाता है तब पकड़ कर निकालते हैं। तो इस तरह से सन्यासियों को कभी भी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मधुहा, मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा मिलती है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन संचय करता है, और संचित धन किसी न किसी रूप में नष्ट हो ही जाता है। कहाँ से रस जुटाकर मधु का छाता लगाया, तब तक मधुआ आया और उसमें धुआं करके मधुमक्खी को भगाया और मधु ले गया। और 5वां शिक्षा हरिण से, सन्यासी को कभी भी विषयी गीत नहीं सुनना चाहिए। हरिण बेचारा कान के लोभ में फंस जाता है। और मछली जीभ के कारण फंसती है, लोभ के कारण। कभी कभी मछली मारने वाले जल के अंदर डालते हैं बंसी, उसमें लोहे के कटिया में कभी आटा कभी कुछ लगा कर नीचे डालते हैं। वो जानती है कि हमारे घर में आ गया एकदम रेस्टोरेंट का प्लेट खाने के लिए, और जब ही वो खाने के चक्कर में पड़ती है उसके मुंह में कांटा धंस जाता है, और ऊपर लकड़ी का इंडिकेटर होता है। जब वो पकड़ कर नीचे खींचती है फंसने के कारण तो इंडिकेटर डूबता है, तो मछली मारने वाला समझ जाता है कि वो पकड़ में आ गई, निकाल देता है। तो लोभ के कारण बेचारी मछली मारी जाती है जिह्वा के पैर में। इसलिए जिह्वा के स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिह्वा लालच से इति उति धाय, कृष्णो दर पराय कृष्ण ही पाए। महाप्रभु कहते हैं इस तरह से फेर में यहाँ अच्छा मिलेगा खाने को, वहाँ अच्छा मिलेगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिह्वा के चक्कर में नहीं, स्वाद के फेर में नहीं। और फिर यही मिथिला के एक वेश्या की कथा कह रहे हैं, पिंगला। विजयनगर मिथिला में एक पिंगला नामक वेश्या थी। वो शिक्षाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि को किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के चेष्टा से बहुत इंतजार करती रही, लेकिन संजोग से कोई आया नहीं। पूरा रात बीत गया। यह सोचती हुई कि मेरे पास कोई धनी पुरुष आएगा, मुझको पैसा देगा और धन देगा, इस तरह से फेरे में पड़कर बेचारी रात भर सोचती रह गई। अंत में जब कोई नहीं आया, निराशा में रात्रि बीत गई, तो उसको अचानक वैराग्य हुआ। अब पता नहीं कहाँ ये बाबा दाता जी थे, उसके वैराग्य की उक्ति को सुन ली। कहती है कि हाय हाय धिक्कार है मुझको, जहाँ के लोग विधेय हैं, देह में आनासक्त हैं, ऐसे नगर में रहने वाली मैं अभागिन देह व्यापार में पड़ी हुई हूँ।
धिक्कार है मुझको। सचमुच आशा बहुत बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख है।